तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ आई हूँ, उष्ण प्रदेशीय बागवानी नर्सरी विकास केंद्र। तो आज मैं सवेरे सवेरे जनकपुर के नर्सरी में आई हूँ हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर काहे आई हूँ तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। तो बागवानी में आते ही देखिए कितना हरा भरा, कितना आम का पौधा, सब कुछ का पौधा था। तो ये भैया देखिए भी आम का पौधा ले गए हैं, तो ये मेरे ही लिए ले गए हैं। हम लोग बागवानी में आए हैं यहाँ पर आम का पौधा लेने के लिए। तो भैया आम उठा रहे हैं, आम का पौधा देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं भैया। तो यहाँ मैं पहले आई थी, लेकिन इस बार मैं बहुत दिन के बाद आई। जब मैं आई हूँ और मोबाइल लेकर वीडियो बना रही थी तो ये बहन जो है से बोलती है, दीदी को तो हम पहचानते हैं, दीदी का टिकटॉक देखते हैं। तो उसके बाद देखिए बहन ना पौधा का इस तरह से पुआल से लपेट रही थी। उसके बाद ये भैया है सो जो पेड़ का आम था सब पर इस तरह से नाम लिख रहे थे। मैं बोली कि भैया हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सब पर देख सकते हैं नाम लिख दिए। तो यहाँ पर मैं 8-10 ठो आम का पेड़ ली। उसके बाद आपको बोल दिया आंवला ली, नींबू ली, कटहल ली और पपीता वगैरह बोली। तो बोला कि नहीं है। तो जो उपलब्ध था सो मैं यहाँ से ले ली। तो आप लोग को भी चाहिए तो जनकपुर के नर्सरी में ज़रूर आइएगा। उसके बाद देखिए मैं कहाँ आ गई, ननद के घर। तो ननद के घर आई तो मैं बोली चाय पीकर जा रही, लेकिन मेरी ननद नहीं मानी। नहीं भाभी, खाना बन गया, आप खा ही लीजिए तो जाइएगा। जबकि मैं खाना बना कर गई थी, सब्जी दाल बना कर गई थी, चावल धो करके गई थी कि आऊँगी तब चावल चढ़ा दूँगी। तो मेरी ननद नहीं मानी। तो देखिए जो बोलती है कि जो भाभी जो बनाए उसी में खा लीजिए। तो सिर्फ यहाँ पर पकौड़ा तली और सब्जी वगैरह दाल चावल इनका बना ही था, वही खाना हम लोग खाए। तो ननद के घर आने का रीज़न मैं बता देती हूँ। पहले हम लोग बोले थे ननद के घर के पास का जो बागवानी है उसमें आएंगे, इसलिए ननद को फ़ोन किए थे कि हम लोग आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को फिर ना वहाँ सरकारी वाला नर्सरी में ही उपलब्ध हो गया, तो इसलिए ननद के घर आना पड़ा। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं घर आई। नमस्कार दोस्तों, ओपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए एक ठो ननद के घर से अभी मैं आई हूँ और दूसरे ननद को लेकर के मैं कहाँ चलती हूँ तो आप लोग गेस कर लिए होइएगा। नहीं गेस किए हैं तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। तो चलिए देखिए ये सीन आप लोग को कैसा लगता है। ये सीन पहले भी आप देखे होइएगा। तो अभी गांव का सीन बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा बरसात के मौसम में। केना गांव में धान रोपले, हाथ डाले धान रोपले आए रोपा गेली था। तो गांव पर आते ही पहले मैनेजर को लिए और उसके बाद फिर चलिए जहाँ पर आम का पेड़ रोपेंगे, हम लोग का पुराना घर है वहाँ पर आ गए हैं। तो ये पीछे जो ज़मीन खाली देखे हैं तो इसी पर आम का पेड़ लगवाएंगे। और यहीं पर आगे से मेरा थोड़ा सा रेंट पर लगा है, ग्रिल वाले भैया लिए हैं। तो वही हम लोग को आते ही पहले बोलते कि आप लोग ठंडा पहले पीजिए। तो सभी आदमी को ड्यू पिलाया। वैसे मैं ठंडा नहीं पीती हूँ, लेकिन ग्रिल वाले भैया बहुत जिद कर दिए तो मैं भी ठंडा पी। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर अपना कुछ हिसाब वगैरह है सो अपना बही खाता में ग्रिल वाले भैया को लिख रहे हैं। कन्या घर गाँव में तो दियादनी लगती, दियादनी हमारा सब चाय बना के कपड़ा दुकान में साड़ियों ले ली, चाय देखियो गाँव में हमारा कते मानी है सब आदमी नैरा में। अब तो मैंने जाएगा ना मन पैसा है नहीं है, सोना चांदी कीना चाहिए। लू अहाँ सब सोना चांदी के दुकान में चलाओ। अब खरियानी में अभी तो सोना चांदी सब मिल गई। ये ननद मेरी पहले ज़्यादा गांव पर ही रहती थी, इसलिए इनको सब पता है तो हमको वही बता रही है। तो ये सब हम लोग के गांव का पड़ोसी है, तो इन्हीं के दुकान में हम लोग आए थे। तो बगल में ही इनका घर था, उनके घर से फिर मैं अपने ज़मीन पर आ गई। तो देखिए ग्रिल वाला भैया है, तो आगे से ग्रिल वाला भैया और पीछे से देख रहे मेरा पूरा ज़मीन खाली है। तो इसी पर आम का पेड़ लगवाएंगे। तो मेरे हस्बैंड चले गए कि तुम बहुत लेट करती हो तुम लोग सारे लोग। तो फिर हम लोग अपना ज़मीन पर आकर के देखिए पीछे से केला वगैरह लग चुका है और चीज़ लगाना बाकी है। तो ये हम लोग का जौर का घर जो बोलते हैं सो है। तो ये खाली ज़मीन मेरे हिस्सा में पड़ा था और पुराने घर अंकल लोग के हिस्सा में पड़ा है। चाची हुई थी क्या दी हमारे टिकटॉक क्या लगे निक लगे नहीं। गाँव में तो हम रहते नहीं हैं, तो सब लोग बोलते कि इनका टिकटॉक देखी छी, हमको पता नहीं है। तो वही मेरी ननद अपना बात कर रही है। उसके बाद लोग जल्दी से हम लोग यहाँ पर निकल गए, तो बाज़ार पर आ गए। तो मेरे घर से ना मेन बाज़ार जो है हमको लगता है पैदल 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो हम लोग लेडीज 1-2 मिनट बात करने लगे, तब तक हस्बैंड फ़ोन पर फ़ोन करते हैं। मेरे हस्बैंड ने सब्जी वगैरह क्या किया लिए हमको नहीं मालूम, बोलते कि जल्दी तुम आ जाओ। बाय बाय, अब जाए लीजिए मैनेजर को बाय बाय करके हम लोग गांव से निकल गए। तो ये रास्ता में
दूसरा गांव में जो बाज़ार पड़ता है वहाँ का थोड़ा सा वीडियो आप लोग को ले ली। तो शाम हो गया था, तो रास्ता में कौन कौन गांव पड़ता है हमको पता नहीं। मेरी ननद है ना, तो बगल में वो बता रही भाभी ये गांव है वो गांव है, कि जाइए हम भूल जाते हैं कोई गांव है हमको कौन मतलब। तो 2:45 में ठीक मैं अपने घर से निकली थी, पता नहीं और खरियानी जाते जाते कितना लगा हो, 15 किलोमीटर जितना है मेरा गाँव। तो 3 सवा 3 के अंदर मैं गांव पर पहुंच गई थी। और गांव से निकलते निकलते हमको 6 बज गया, 6:30 बज गया। तो गांव में कैसे 3.5 घंटा बीत गया। उसमें मेरी ननद रहती है तो और नहीं पता चलता, भाभी थोड़ा यहाँ घूमते, थोड़ा यहाँ घूमते, थोड़ा ये चाची से मिलते। मैं तो 1-2 आदमी के घर मात्रे गई, लेकिन मेरी ननद तो 4-5 आदमी के घर घूम कर चली आई। तो देखिए गाँव में सारा सामान मेरे हस्बैंड लिए, हमको कुछ भी पता नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी हम गाँव पर से आए। देखिए इसमें हस्बैंड खरीदे हैं झिमनी, खीरा हो गया, ये नींबू है और एक जीरा वगैरह है, लहसुन है, गांव पर से दिया मैनेजर। और इसमें मूंग है, देखिए ढेर सारा मूंग लाया है। और इसमें तो मेरा मेथी पत्तल है, तो अभी गांव पर गए थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार। तो यहाँ लोकल झिमनी 2 किलो लिए, 3 किलो घिउरा लिए, खीरा 1.5 किलो लिए। उसके बाद मेहंदी पत्तल तो मैनेजर दिया, और लहसुन, मेहंदी पत्तल और ये मूंग अपना घर का है, तो इतना और नींबू भी लिए। तो घर आते ही हस्बैंड का काम था, तो हस्बैंड जल्दी से छोड़कर चले गए। हमको भी बगल में ही एक जगह से इनवाइट था, तो मैं अकेले थी तो सोच रही थी कि नहीं जाएंगे। तो फिर जो निमंत्रण देने आया था तो वो बोला था कि नहीं, अपन किचन को पर्सनली आना ही आना है। तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पर सोच समझ कर लास्ट में आ गई। देखिए यहाँ पर आई तो आधा घंटा के बाद हमको यहाँ पर मौका मिला। तो दाल चावल, आलू पनीर का सब्जी, लौकी चना दाल का सब्जी, आम का सब्जी, उसके बाद 5 रंग का पकौड़ा, तिल का चटनी, टमाटर का चटनी, पापड़, तिलौरी, बहुत रंग का आइटम था। जबकि यहाँ पर मैं 9:30 बजे आई कि अब लेट हो गया, लास्ट भोज हो गया। लेकिन मैं आई तो हमको आधा घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद ऊपर में आकर के देखिए हमको यहाँ पर नीचा में बैठकर खाना पड़ा। ऊपर तो अभी बहुत लाइन था आंगन में। सचमुच बता रही हूँ फ्रेंड्स, भोज बहुत ही अच्छा था। उसके बाद लास्ट में मिठाई, दही भी इतना अच्छा था, बिना चीनी वाला जो होता है, लगता है था हाथ का जमाया दही। तो देखिए यहाँ पर हमको ना कितना लोग मिले। तो ये जनकपुर की मेयर साहब की मैडम है। तो मैं खाना खाई रही थी तो हस्बैंड फोन किया कि हम आ रहे हैं लेने। तो हस्बैंड आए, तो यही कमल जी बोल रहे थे कि भाई आप काहे नहीं आए हैं। तो हस्बैंड बोले दूसरा जगह भी जाना था, इसीलिए हम उधर चले गए। तो इतना गर्मी था, किसी के साथ वीडियो बना रहे थे। हस्बैंड को सारे है कि जल्दी निकलो। यही कमल जी के दादी का बरखी था, बरसी जो होता है 1 साल पर, उसी भोज में हम लोग आए थे। देखिए मेरे पीछे है कि जिनके यहाँ मैं आई थी, रंभा जी, और पीछे में रंभा की भाभी है। वो बोलती इनको तो मैं टिकटॉक पर देखती हूँ, बहुत टेस्टी। हाँ, आगे भोज बड़ निक रही है। साथी सब हम सब जैसे बाकी छी आ जाओ रंभा जी के भोज में। भोज भ गेलै ना? हां हां, ई बुआ सब के हंसी लगी। ले चलो, गर्मी बहुत है। लो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो सब बउआ के हंसी लगी कि तो टिकटॉक वाली आंटी है, हमहू सब वायरल हो जाए इनका जो वीडियो बना के। आज देखिए सवेरे 9 बजे मॉर्निंग से लेकर 10:30-11 बजे तक मैं अभी घर से बाहर ही हूँ। तो आज एकदम मैं थक गई हूँ। तो लीजिए, ये मेरा मिथिला भोज था। तो आप लोग को कैसा लगा? तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए ये मेरा गांव का पुराना घर है। इसका वीडियो तो मैं कितने बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आप लोग से मिलूँगी। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।